पिछले पाठों को याद करें। ईंटों की संख्या देखें और खुद सजाएं। हमारे घर के चारों तरफ 4 दीवारी दी जाएगी। आज सुबह कुछ ईंटों को लाकर उसे सजा कर रखा गया है। मैं ईंटों की सजावट को देखूं और ईंटों की कुल संख्या गिनूं। यहाँ पे चित्र देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जितने ईंटें सजाए गए हैं उसमें 4 कतारें हैं। 1 2 3 4 4 कतारें हैं। पहले कतार में 4 ईंटें आपको दिखलाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4। लेकिन ये सिर्फ 4 ईंटें नहीं हैं। इन 4 ईंटों के पीछे 4 ईंटें हैं। जैसे यहाँ पे चित्र दिखलाई दे रहा है, चित्र के अनुसार इन 4 ईंटों के पीछे भी 4 ईंटें सजाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कतार में कितने ईंटें हुए? 8 ईंटें हुए। फिर देखिए इस कतार में पूछा है ईंटें कितनी हैं, चलो गिना जाए। इस कतार में ईंटें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कतार में भी कितनी ईंटें निकली? 8। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 8 ईंटें। फिर अगली कतार में फिर उसी तरह, जैसे पहले कतार में 4 ईंटें दी गई थी, 1 2 3 4, और इसके पीछे भी 4 ही ईंटें और रखी गई हैं। तो तीसरी कतार में कितनी ईंटें हैं? 8। गुड, वेरी गुड, 8 ईंटें हैं। लास्ट कतार, यहाँ पे देखिए कितनी ईंटें हैं, गिन के बताइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यानी जो लास्ट कतार है उसमें भी कितनी ईंटें निकली? उसमें भी हम लोगों को 8 ही ईंटें निकली। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल कतारों की संख्या कितनी है। तो पिक्चर में जैसे देख के हम लोगों को पता चलता है कि कितनी कतारें हैं? 4 कतारें, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ पे कितनी लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। उसके बाद पूछ रहा है प्रत्येक कतार में ईंटों की संख्या कितनी है। यहाँ पे हम लोगों ने भरा है कि ईंटों की संख्या कितनी है। देखिए हर कतार में कितनी संख्या है? 8। यानी सब कतार में 8 समान संख्या में ईंटें रखी गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? प्रत्येक कतार में ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो पूछ रहा है क्या, यहाँ सजा कर रखी गई कुल ईंटों की संख्या कितनी है। सवाल में पूछा गया है ये जो पूरी ईंटा, जो यहाँ पे पूरा ईंटा रखा गया है, इसकी संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 कतारें दी गई हैं और प्रत्येक कतार में 8 ईंटें रखी गई हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 4 का पहाड़ा हम लोग 8 बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ईंटें रखी गई हैं वो कितनी हैं? उनकी संख्या कितनी है? 32। यहाँ पे एक नियम मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी ईंटों की संख्या पूछी जाएगी, ईंटों की संख्या पूछी जाएगी, तो वहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे। वहाँ पे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। और जब भी कतार की संख्या पूछी जाएगी तो वहाँ पे हम लोग भाग कर देंगे। क्या मैंने बताया? जब भी पूरे ईंटों की संख्या जब भी सवाल में पूछी जाएगी तो वहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे। और जहाँ पे ईंटों की संख्या ना पूछकर कतार की संख्या पूछी जा रही है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, मैं खाली जगह पर ईंटों को सजाता हूँ और ईंटों को गिनता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितने ईंटें हैं पहले हम लोग गिनेंगे। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितने ईंटें हैं? पहली कतार में 12। दूसरी कतार में गिनते हैं। 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी दूसरे भी कतार में कितनी ईंटें निकली? 12। अगर सवाल ये पूछा जाए कि ये दोनों कतारों को मिलाकर ईंटों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप क्या बताएंगे? तो हम लोग गुना करेंगे या भाग करेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया नियम में कि जब भी कुल ईंटों की संख्या पूछें तो वहाँ पे गुना करते हैं। तो यहाँ पे कितनी कतारें हैं? 2 कतारें हैं। और हर कतार में कितने ईंटें हैं? 12 ईंटें हैं। तो 12 से 2 को गुना कर देंगे तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से कितना आएगा? 24। यानी ये कुल ईंटों की संख्या कितनी होगी? 24। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये 1 नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए इसे पढ़ते हैं। झिमली के खेत में 300 ईंटों को सजा कर रखना होगा। 300 ईंटें सजा के रखना है। प्रत्येक कतार में 10 ईंटों को रखने पर कुल कतार होंगी। यहाँ पे कतार का संख्या बताना है, कितना कतार होगा। ये जो कतार जिसमें हम लोग ईंटें सजाएंगे, कतार की संख्या पूछा है। तो मैंने आपको क्या नियम बताया था कि जब भी ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या पूछेगी तो वहाँ पे गुना कर देंगे, और जब भी कतार की संख्या पूछेगी तो हम लोग क्या करेंगे? उसको भाग दे देंगे। तो कुल ईंटों की संख्या क्या दी है? 300। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 300 और भागे 10। 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 30। बगल में देखिए यहाँ पे 300 को 10 से भाग करके दिखलाया गया है, आप इसे समझ लीजिएगा। मैं भाग देने की जो प्रक्रिया है यहाँ पे आपको नहीं समझा रहा हूँ, अगले सवाल में आपको समझा दूंगा। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? सुजीत ने प्रत्येक कतार में 8 ईंटों को रखते हुए कुल 208 ईंटों को सजा कर रखा। कुल कतार होंगी। यहाँ पे कतार की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला था? जब भी कतार की संख्या पूछेगी हम लोग उसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 208 भागे, छोटा बॉक्स दिया है तो उसमें गुना या भाग, जोड़, घटाव ये लिखते हैं, भागे 8। देखिए यहाँ पे मैं आपको भाग करके दिखला दे रहा हूँ। 8, 208 को 8 से भाग देंगे। भाग देने की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला अंक 8 से जाएगा कि नहीं, 8 से भाग होगा नहीं। तो 8 एकम 8, तो पहला अंक तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 एकम 8 लिखने से ये 2 से बड़ा हो जा रहा है। तो हम लोग इसको 2 को भाग नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? 2 अंक लेंगे, 2 और 0 यानी 20 हो जाएगा। तो जब 20 हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24। देखिए जब हम लोग 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? 20 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग 8 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार पे ही रुक जाएंगे। तो 8 दूनी कितना होता है? 16। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। 20 में से अगर 16 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। कितना बचेगा बच्चों? 4। लेकिन हम लोग 4 को 8 से भाग देंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये 8 से कम है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो ऊपर का 8 लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे उतार देंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48। तो ये क्या हुआ? 8 छक्के 48 पे ये पूरा कट गया। तो उत्तर कितना आया है? 26। 26 जो इसका उत्तर है हुआ। तो ये यहाँ पे कितना लिखेंगे? कतारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। यहाँ पे भी अगले लाइन में क्या पूछा है? उसने कुल डैश कतारों में ईंटों को रखा। तो क्या पूछ रहा है? 26 कतारों में ईंटों को रखा। सवाल क्या बोल रहा है? सोफिया ने 12 कतारों में कुछ ईंटों को सजा कर रखा है। प्रत्येक कतार में 12 ईंटें हैं। सवाल को बढ़िया से पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सोफिया ने 12 कतारों में
कुछ ईंटों को सजा कर रखा है। अब प्रत्येक कतार में ये 12 कतार है और हर कतार में 12-12 ईंटें हैं। तो सवाल में पूछ रहा है कुल ईंटों की संख्या। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, कुल ईंटों की संख्या क्या होगी। तो क्या मैंने बताया था, जब भी कुल ईंटों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या होगा, गुना होगा कि भाग होगा, गुना होगा। क्या होगा, गुना होगा। गुड, वेरी गुड। 12 का गुना करेंगे किससे, 12 से। तो 12 का 12 से गुना करेंगे, 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 144। कितना आएगा, 144। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है, सूफिया ने कुल 144 ईंटों को सजाया। सवाल है, आज मैं 20 ईंटों को अपनी जगह अपनी तरह से कई कतारों में सजाऊंगा। ये चिंटू बोला है, आज मैं 20 ईंटों को अपनी तरह से कई कतारों में सजाऊंगा। मतलब ये जितना ईंटा दिया हुआ है इसको ये क्या करेगा, अपने मन से कितना भी कतार में सजा सकता है, ये अपने इच्छा अनुसार सजाना चाहता है। तो हम लोग यहाँ पे पूछा है, देखिए पहले ही लाइन में पूछा है कुल ईंटें। देखिए तो कुल ईंटें की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो पहले कतार में कितनी संख्या है, 5। और कतार कितना है, 1 2 3 4। तो कितना होगा, 5 गुने 4 यानी 20। कितना ईंटा है ये, 20। कितना ईंटा है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 20 ईंटा है। बोल रहा है प्रत्येक कतार में डैश ईंटें हैं, डैश ईंटें। तो यहाँ पे हम लोग अपना मन से यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4 लिख देते हैं। हम लोग मान लीजिए 4-4 ईंटा ये सजाएंगे, ये 4 ईंटें हम लोग एक कतार में सजाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल कतारें होंगी, तो कतार कितना होगा, क्या पूछ रहा है, कतार कितना होगा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कतार पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे कि भाग करेंगे, भाग करेंगे। वेरी गुड। तो किसको भाग करेंगे, 20 को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 20 को अगर हम लोग 4 से भाग करें तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। 4 बचे 20। तो इसका उत्तर कितना आया, 5। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को।